सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भूषण जो है उसका रिश्तेदारों के प्रति कैसा रवैया था और यशोधर बाबू अपने बच्चों से कैसी उपेक्षा रखते थे। अब उन्हें क्या अनुभव होने लगा था। तो पार्ट 5वां ये, इसमें क्या बताया उन्होंने कि यशोधर बाबू को अब ये अनुभव होने लगा था कि उनके बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको जो है लगता है कि बच्चे मेरे हिसाब से चले। लेकिन बच्चों की क्या कहना होता है कि आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं मैं आपसे पूछे क्यों। तो अब उन्हें महसूस होने लग गया था, इसलिए वो जो है वो उनसे कोई बात नहीं सुनते थे, बल्कि बच्चों का ये प्रवचन सुनकर वो अपना चुपचाप उठते और सब्जी मंडी चले जाते। कुछ सामान लाना होता सामान ले आते, और जब वो बाजार जाते तो यही बात सोचते हुए जाते कि अच्छा लगता अगर उनके बेटा उनको ये कहता कि पिताजी आप बाहर ना जाओ, हम ये सामान ले आते हैं, अब हम आपके बच्चे जो है आपके बड़े हो गए हैं और दूध लाना, राशन लाना या वो डिस्पेंसरी से दवाई लाना या सदर बाजार जाके दालें लाना, जो काम भी घर की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें अगर हमें लानी है तो हम खुद ही ले आएंगे और अब आप काम करना छोड़ दें। लेकिन बदले में उनका जवाब तो ये होता है कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। इसके अलावा एक आधी बार उन्होंने खुद आगे होकर बच्चों से कहा कि अब तुम सामान लाया करो, तो घर में कोहराम मच गया। बड़ा छोटे को कह रहा है कि तू लाया कर, छोटा बड़े को कहता है कि तू लाया कर, आपस में ही लड़ पड़े थे। तो यशोधर बाबू ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद जो बड़ा बेटा है जो विज्ञापन कंपनी में लगा हुआ है, तब से बच्चे क्या कहता है वो, पापा हमारी समझ में ये नहीं आता कि आप इस काम के लिए नौकर क्यों नहीं रख लेते। यानी कि 1500 रुपये कमाने वाला, यानी 1500 रुपये माहवार कमाने वाला बच्चा आज उनके आगे रोब मार कर कहता है कि आप नौकर क्यों नहीं रख लेते। तो फिर यशोधर बाबू सोचते हैं कि नौकर भी रख लिया जाए तो क्या हर्ज जाए, लेकिन नौकर भी तो इन्हीं का ही होगा। जब अगला अपनी तनख्वाह के बारे में कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो फिर नौकर भी तो इसी का ही होगा। और पत्नी है तो वो तो सुनती ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से चलती है। तो यही सोचते वो अपनी इमारतों के आगे से निकलते हुए जा रहे हैं कि कैसे बच्चे हो गए। और फिर उनको लगता है कि अब क्या किया जाए। वो कोई भी तनख्वाह उनको याद आता है कि कभी जो है मेरे बेटे ने कभी अपनी नौकरी के रुपए कभी पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि क्या होता है सीधा ही बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। और बैंक ऐसा भी तो कर सकते थे कि अकाउंट जो है जॉइंट हो जाए, दोनों का हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। और इसके अलावा जो पिता का जो क्वार्टर था उसको भी वो अपना मान बैठे हैं। वो अपनी मर्जी से उस क्वार्टर को अपने ढंग से सजाते संवारते रहते हैं और अपने वेतन अपने ढंग से खर्च करते हैं। कभी कारपेट ला रहे हैं, कभी पर्दे ला रहे हैं, कभी सोफा सेट, कभी गद्दे, तो कभी श्रृंगार मेज। मतलब जो घर की चीज़ें ज़रूरत थी उन्हीं के अनुसार वो लेते चले जा रहे थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि पिता को भी कुछ चाहिए हो सकता है, या पिता से पूछ लिया जाए कि भैया और लीजिए। कहते कि कभी ये नहीं कहा उस बेटे ने कि ये टीवी आपके लिए है, यानी टीवी है घर में, तो वो केवल जो लाया है ना अपने पैसों से तनख्वाह से पोषण, तो उसको वो ही देखेगा, पिता के लिए नहीं है। तो ये बात उन्हें बड़ी ज़्यादा चुभती थी। एक दिन तो वो ये भी कह देता है मेरा टीवी है, इसे कोई ना छुआ करे। तो फिर वो सोचते हैं कि अगर मान लो बेटे ये कह रहे हैं कि नौकर रख लो, अगर मैंने नौकर रख लिया तो नौकर के लिए भी तो ये बोलेंगे ना कि नौकर मैंने रखा है, मैं ही करवाऊंगा इससे काम। तो ये सब बातें जो है उनको अब चुभने सी लगी थी। उन्हें लगता था कि कैसे ये बच्चे हो गए हैं। कभी उन्होंने पिता से आगे होकर ये नहीं पूछा, पिताजी अब आप बड़े हो गए हैं, रिटायरमेंट की उम्र पे आने वाले हैं, अब आप काम करना छोड़ दीजिए, बल्कि अपने वेतन को अपने ढंग से खर्च करना, और तो और ये कह देना कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपसे क्या पूछे। यानी ये सब चीज़ें जो है उन्हें बड़ा दुख देती थी। और कमाओ बेटा तो नमक छिड़कते हुए ये भी कह देगा कि मैं नौकर की तनख्वाह जो है मैं दे दूंगा। मतलब कहने का क्या है कि जो 1500 रुपये बेटा कमाता है वही 1500 रुपये वो भी कमाते हैं, लेकिन घर में वो घर का सारा खर्चा यशोधर बाबू चलाते हैं और वो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। यानी उन्हें ये चिंता नहीं है कि घर का कोई सामान लाना है, बल्कि वो अपनी तनख्वाह को अपने हिसाब से खर्च कर ही खत्म कर दिया करते थे। यानी कभी टीवी ला तो कभी अच्छा फ्रिज लेके आ जाते हैं। फ्रिज जो है उनको अच्छा नहीं लगता फ्रिज का पानी पीना, तो उनको ये स्टैंडर्ड लगता है ये सब चीज़ें कि हमारे जो स्तर है ना वो ऊंचा होना चाहिए। फ्रिज जो है उच्च स्तर के लोगों के यहाँ होता है और कोई आए तो अच्छा। और यशोधर बाबू को गैस का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गैस भी होनी चाहिए घर में। यानी हर वो आधुनिक चीजें जो है अपने घर में रख लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर वो चीज उनके पास होनी चाहिए
जो आधुनिक जमाने में जरूरत की है। लेकिन यशोधर बाबू सिद्धांतों के धनी थे, इसलिए उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी। तो वो ये चाहते थे कि भी ऐसा हो कि बच्चे उनसे पूछें कि ये चीज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हम ले आए, लेकिन वो ये ना पूछकर बल्कि जो है उन्हें ये ताना देते हैं कि आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है। पत्नी भी ऐसी ही है और आगे बेटी भी ऐसी ही है। तो वो किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देना और बात को ध्यान ना देना, तो ये सब बातें उन्हें पसंद नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे, अपना ज्यादातर समय जो है घर से बाहर बिताते थे। घर का सामान लाना करना, इसी अनुसार वो अपना काम करते थे। ये एक पार्ट 5 का इतना ही है। तो इसमें यशोधर बाबू को अब क्या अनुभव होने लगा था, उन्हें क्या अनुभव होने लगा था कि अब बच्चे उनके अनुकूल नहीं सोचते हैं। वो बड़े हो गए हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भी बच्चों ने कि भी कोई काम हम कर दिया करेंगे, बल्कि ये कह देते हैं कि आप मत क्या करो, हम नौकर रख देंगे। तो इसलिए उन्हें अब महसूस होने लग गया था कि अब वो उनके अनुकूल काम नहीं करते। जब यशोधर बाबू बच्चों से कोई काम कहते तो क्या जवाब देते थे, तो वो ये जवाब दिया करते थे, कमाओ बेटे नमक छिड़कते हुए, कि बाबूजी इसके लिए नौकर रख लो और हम जो है आपको इसकी तनख्वाह जो है नौकर की हम दे दिया करेंगे। तो ये उन्हें जो है बहुत ज्यादा महसूस होती थी बातें कि क्या वो नहीं रख सकते नौकर, अगर वो नौकर रखेंगे तो घर कौन चलाएगा, ऐसा सोचते थे वो तो। लेकिन उनके बेटे ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें अपने बेटे की कौन सी बात चुभती थी, यानी उन्हें सबसे ज्यादा दुख क्या देता था कि उन्हें ये बात चुभती थी कि जो चीज भी घर में आ रही है ना, चाहे वो कारपेट आ रहा है या कोई वो आ रही है, फ्रिज आ रहा है या टीवी आ रहा है या जो भी आ रहा है, वो सब बातें जो है वो कुछ पूछा भी नहीं करते थे। और तो और अपनी नौकरी के जो रुपए थे, यानी कि जो वेतन था ना, वो पिता के हाथ में रखे ना रखकर बल्कि अकाउंट द्वारा सीधा बैंक में ट्रांसफर कर लिया करते। तो ये बात उन्हें बड़ी चुभती थी। कभी कभी वो ऐसा भी सोचते थे कि ऐसा भी तो कर सकते थे, अगर बैंक में आती है तो पिता के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया जाए, लेकिन ऐसा भी वो नहीं करते थे। तो ये बातें उन्हें बहुत ज्यादा चुभा करती थी। भूषण अपने वेतन कहाँ खर्च करता था, भूषण अपना वेतन जो है सारा का सारा घर पे को सजाने संवारने में ही खर्च करता था। और तो और जो पिताजी का वो क्वार्टर था उसको वो अपना मान बैठा है और अपने हिसाब से उसको सजाता संवारता रहता है। कभी कारपेट ले आता है, कभी पर्दे ले आता है, कभी सोफा सेट, कभी डनलप वाला गद्दा, तो कभी श्रृंगार में, तो कभी कुछ इस तरीके से है। और कभी ये आगे नहीं कहता कि पिताजी ये टीवी आप भी देख लीजिए, बल्कि ये कहता है कि ये टीवी मेरा है और इसे कोई भी छुएगा नहीं। तो आज हम पार्ट 5 इतना ही है। इसके 2 और भाग बनेंगे, उसको हम करेंगे, ध्यान से करना है। आपने ये इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए, इसको आप सॉल्व कर लेना। धन्यवाद।